हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे जो कंपनी डेट लेती है या फिर मोर स्पेसिफिकली डेट टू इक्विटी रेशियो। सो सबसे पहले समझते हैं कि मोस्टली आपको पता ही होगा वैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है। सो इसमें डेट अपॉन इक्विटी होता है ये, और डेट होता है जो भी कंपनी ने टोटल लोन लिया हुआ है, जो भी उसके लाइबिलिटीज है किसी को देने के लिए, जो भी उसके पास लोन है ना, उसको बोलते हैं डेट। और इक्विटी है जो कंपनी के पास टोटल पैसा है, जो भी टोटल रिजर्व्स हैं, जो भी रिजर्व्स को अगर हम पैसों में कन्वर्ट कर लें तो टोटल जितना पैसा है कंपनी के पास वो इक्विटी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो जनरली अगर हम कुछ इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ेंगे या फिर ये जनरल इनिशियल वीडियोस देखेंगे तो बोला जाएगा जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम है उतना बेटर है कंपनी के लिए, कि उसका मतलब है कि उतना उसने कम लोन लिया हुआ है और उसके इक्विटी रिजर्व्स काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू डेट। और इन जनरल अगर आप कंपनी की एक नॉर्मल हेल्थ को समझेंगे या कितनी वो कंपनी लेवरेज्ड है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना बेटर है। बट इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा डेट टू इक्विटी कम होना ही बेटर है। इसको हम दो तीन तरीके से या कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर एक ग्रोइंग कंपनी है जिसको अपनी सेल्स की ग्रोथ करनी है और हर साल सेल्स की ग्रोथ बढ़ाते जानी है, तो उसके लिए हो सकता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो हाई हो। इसका रीजन क्या है कि अगर वो कंपनी को जितनी सेल्स आज कर रही है उससे ज्यादा सेल्स कल करनी है, ज्यादा ग्रोथ करनी है, और जितना उसका आरओई होता है, मतलब जितना वो अपने लगाए हुए पैसों से रिटर्न बना रही है हर साल, उससे ज्यादा अगर उसे ग्रोथ करनी है तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और एक्स्ट्रा पैसा जनरली वो कंपनी लोन्स के थ्रू ही उठाती है। वो लोन्स बैंक से लिए हुआ लोन हो सकता है, या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स हो बैंक से, या फिर जो अपने सप्लायर्स को पैसे देती है ना उसी को थोड़ा सा डिले करके दे, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे के कुछ क्रेडिट ले ले उन सप्लायर्स से। कई अलग अलग तरीकों से ये डेट या लोन लिया जा सकता है। बट मेनली एक ग्रोइंग कंपनी को पैसा इसलिए चाहिए होता है कि उसको हर साल अपनी सेल बढ़ानी है और अगले साल इस साल से ज्यादा सेल्स करनी है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और जितना पैसा उसके पास प्रॉफिट से आया उससे ज्यादा भी अगर उसे ग्रोथ करनी है, कोई कंपनी 40, 50, 60% की ग्रोथ से अगर 50% की ग्रोथ से अपनी सेल्स बढ़ा रही है, तो उसको हर साल उतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और वो पैसा जनरली उसको डेट के थ्रू ही मिलता है, कहीं ना कहीं से लिया हुआ। उसको नए स्टोर्स खोलने हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है, नई फैक्ट्रीज खोलनी है, नए ऑफिस खोलने हैं, लोगों को हायर करना है, तो उसको डेट की जरूरत है। और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.7, इवन 1 भी हो सकता है, या कुछ केसेस में कभी कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बट अगर ग्रोइंग कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा ही है। इसमें मेन पॉइंट समझने का ये है कि वो जो डेट ले रही है उससे वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका लगाए हुए पैसे से उसका प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसका जो एबिटा मार्जिन है, जो अर्निंग्स है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से पहले, वो पॉजिटिव होनी चाहिए काफी। और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद भी वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो उसका डेट ले रही है उसको जो उसको इंटरेस्ट देना है वो आसानी से दे पा रही है, जितना भी वो प्रॉफिट कमा रही है उससे, अगर उसका आरओई पॉजिटिव है और आरओई जो है वो डेट पे देने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है उस कंपनी के लिए। क्योंकि वो जितना भी अपना डेट है उसको, एक टर्म होता है डेट को सर्विस कर पाना, मतलब कि उसका इंटरेस्ट आसानी से दे पाना। अगर वो इंटरेस्ट आसानी से दे पा रही है और इंटरेस्ट जितना देना है उसे परसेंटेज में उससे ज्यादा ही रिटर्न बना रही है, प्रॉफिट उससे ज्यादा कमा रही है, अगर वो 100 रुपए लेती है 10% इंटरेस्ट पे और 100 रुपए पे अगर वो 15 रुपए बनाती है, तो डेट उसके लिए अच्छी चीज है और डेट ले लेके वो कंपनी अच्छी ग्रो कर सकती है। बट जनरली आप देखेंगे कंपनीज की साइकिल्स ऐसी होती है, जब वो हाई ग्रोथ, एक कंपनी की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है जब वो हाई ग्रोथ की साइकिल में होती है, तब वो डेट लेती है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहता है, कंपनी ग्रो करती है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके प्रॉफिट्स काफी बढ़ जाते हैं और फिर वो फोकस करती है कि अपना डेट को थोड़ा रीपे कर दे, क्योंकि उस वक्त उसके पास उतनी ग्रोथ के चांसेस भी नहीं होते हैं, कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा सा डेट रीपे कर दे और फिर अगर फिर से उसको ग्रोथ का चांस मिल जाए तो फिर से डेट ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप पास्ट में कोई भी ग्रोइंग कंपनी देखेंगे आज भी जो अभी भी तेजी से ग्रो कर रही है, ये ऐसी कंपनीज हो सकती है जो पास्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है बट अब काफी बड़ी होकर स्टेबल कंपनीज बन चुकी हैं, तो हमेशा उनका ग्रोइंग फेज में डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहा होगा, भले ही अब जाके उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया हो।
आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो पास्ट में ग्रो कर रही हैं, जो अभी ग्रो कर रही हैं। जाके उनकी बैलेंस शीट्स को चेक करिए। पास्ट में जब वो ग्रो कर रही थी तब जाके देखिए उनकी बैलेंस शीट में कितना डेट था, कितना इक्विटी था। ये सब देखिए स्टडी आपको खुद ही करना पड़ेगा अगर आप ये अच्छे से इक्विटी रिसर्च जानना चाहते हैं तो। और देखिए एक बार एक कंपनी बड़ी हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप की कंपनीज हैं, उनका जनरली फिर डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि वो इतना उनके पास पैसा आ जाता है वो अपना डेट को रीपे कर देती है। और स्लो जो उनकी ग्रोथ होती है उसके लिए उनका जो जितना हर साल प्रॉफिट आ रहा होता है दैट इज मोर देन इनफ कि उस ग्रोथ को सस्टेन कर सके। क्योंकि देखिए डेट के साथ क्या है ना, डेट ग्रोइंग फेज में है तो बहुत बढ़िया चीज, बट अगर आपकी ग्रोइंग फेज के वक्त किसी वजह से ग्रोथ रुक गई, अगर आपकी सेल्स की ग्रोथ अगले साल कम हुई, आपके प्रॉफिट किसी वजह से कम हो गए, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, तो डेट आपके लिए एक बहुत डेंजरस चीज भी हो सकती है एक कंपनी के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि कंपनी जो भी बैंकरप्ट होती है ना, अल्टीमेटली डेट की वजह से ही होती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं है, भले ही आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना हो रहे हो, एटलीस्ट आप कंपनी को सस्टेन करके चला सकते हैं कुछ क्वार्टर्स, कुछ साल तक, और बाद में फिर प्रॉफिट बढ़ने लगे तो फिर ग्रोथ के पाथ पे आ सकते हैं। बट अगर कंपनी ने बहुत सारा लोन ले रखा है और वो ग्रोथ मार्ग पे है, और अचानक से कंपनी की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए, सेल्स कम होने लगे, प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाए, और उसके बाद उस डेट के लिए हुए पैसे को, इंटरेस्ट देने के ही पैसे ना बचे, तब वो कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जाती है। और जो भी बैंक्रप्सी के एग्जाम्पल्स हुए हैं पास्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम डेट की वजह से ही हुए हैं। इवन बड़ी बड़ी जो रिलायंस, अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की कंपनीज थी, वो भी जो बैंक्रप्ट हुई हैं मेनली डेट की वजह से ही है। उन्होंने बहुत ज्यादा डेट उठा लिया था, लोगों को भरोसा था कि कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, बट किसी किसी वजह से प्रॉफिट मार्जिन नहीं आया, कुछ प्रोजेक्ट स्टक हो गए कंपनी के अगर, तो उस वजह से वही डेट उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है और उसको बैंक्रप्सी की तरफ ले जा सकता है। तो देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होना हमेशा एक जिसको हिंदी में कहते हैं दुधारी तलवार की तरह ही होता है। और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करना अपने आप में एक रिस्की तो है ही, और साथ में डेट लेना एक और भी रिस्क है। बट अल्टीमेटली अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आप हर क्वार्टर कंपनी को फॉलो करिए, उसको ट्रैक करिए, कि इसीलिए हर क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। देखिए कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या वो उसकी इक्विटी डेट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्या वो सफिशिएंट अर्निंग्स कर पा रही है कि अपने डेट को हर क्वार्टर आराम से सर्विस कर सके। उसका आरओसी जो है या आरओई है वो इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कंपनी अगर 100 रुपए उधार लेके बिजनेस में लगा रही है तो जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे काफी ज्यादा उसको कमाना चाहिए, तभी वो उधार सस्टेनेबल है। ऑल दो इसमें एक और भी टाइप की कंपनीज है जो आप देखेंगे कि जो जो काफी टाइम तक बस डेट लेती रहती हैं और नेट प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा उस कंपनी में। नेट प्रॉफिट हो सकता है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास रहे या लॉस में रह गए, बट वो तेजी से ग्रो करती रहती है और मार्केट शेयर कैप्चर करती रहती है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल एग्जांपल इसका पास में रहा है अमेजन, जो कंपनी अपने बनने के कई सालों तक नेट प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं हो पाई, बट ग्रो करती रही, डेट भी लेती रही और इक्विटी भी लेती रही दूसरों से, और ग्रोथ पाथ पे रही। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज या मार्केट ऐसे होते हैं कि जिसमें कि भले ही आप नेट प्रॉफिट नहीं हो, बट आपको बस ऑपरेशनल प्रॉफिट होना चाहिए जिससे कंपनी रन कर सके। और ऑपरेशनल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा के भले ही हो सकता है नेट प्रॉफिट ना दिखे, बट जस्ट एक ऑपरेशन प्रॉफिट जो कंपनी को चला सकता था। और कंपनी का मेन फोकस था अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, अपना टोटल कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, और एक मैड ग्रोथ पाथ पे कंपनी एक से एग्जांपल्स पास में रहे हैं। सो यही आज का वीडियो था, आपको समझाने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। किसी फिक्स माइंडसेट से ना चलें कि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है या बुरा है। जब आप कंपनी की ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, उसके ग्रोथ को समझेंगे, बैलेंस शीट को और थोड़ा ढंग से समझेंगे, और कौन कॉल में कंपनी क्या कह रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, कैसे फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस है, कैसा कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, इन सबको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो सही है कि नहीं है। Thank you very much. That's all for today.